आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो चले आगे बढ़ते हैं अपनी आध्यात्मिक कहानियों की संग्रह के साथ। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। उपासना जो होती है वह सबके लिए होती है, परंतु अपने से ज्यादा दूसरों के लिए होती है और लोक मंगल के लिए होती है। कुंती ने अपने पांचों पांडु पुत्रों को देव मानव बनाया। देव मानव बनाने के लिए उन्होंने संस्कार दिए। युधिष्ठिर को सत्य का संस्कार दिया। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। युधिष्ठिर को जब स्वर्ग के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनसे कहा गया कि चलिए, अब आपका समय पूरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मुझे तो नर्क चाहिए। जब उन्होंने स्वर्ग ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको स्वर्ग में लाए हैं, क्योंकि आप युधिष्ठिर हैं, आप हमेशा सत्यवादी रहे हैं। उन्होंने कहा, बाकी मेरे परिजन कहाँ हैं? बाकी के आपके परिजन नरक में गए हैं। उन्होंने कहा, तो मुझे भी वहीं भेजिए जहां मेरे परिजन हैं, जहां मेरे घर वाले हैं, जहां मेरे कुटुंब वाले हैं, अर्थात वहां जिस समाज में हम हैं। हम हमें वही नरक में रहने दिया जाना चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, आपने तो स्वर्ग का काम किया है, तो आपको स्वर्ग में ही रहना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, हम स्वर्ग में नहीं रह सकते, हम नरक ही जाएंगे। यह कुंती की ही देन थी, जो उन्होंने समाज को श्रेष्ठ नागरिक दिए और जिन्होंने उनके अंदर वह बीज बोया जो आगे चलकर अध्यात्म का रास्ता अपनाया। और अपनाया ही नहीं, बल्कि हिमालय पर चले गए। पांचों पांडव ने वही तप किया और अपने शरीर का को वही हिमालय पर त्याग दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आध्यात्म का जो बीज है, वो कौन डाल सकता है अपने बच्चों के अंदर? माँ। माँ ही डाल सकती है। तो जितनी भी माएँ हैं, उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर इस देश को फिर से आपको सोने की चिड़िया की ओर बनाना है, तो आपको बाकी सारे भौतिक जो भी आपकी फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक डिजायर है, उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को आध्यात्म के भी राह पर ले चलो, आध्यात्म का बीज बो। क्योंकि आपकी जो भी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, वो केवल इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के लिए है, इस धरती के लिए है। लेकिन इस धरती से भी परे बहुत बड़ी दुनिया है। आप एक पृथ्वी के एक छोटे से कण हो, बहुत छोटे से कण हो। लेकिन आप अगर अपनी आंखें बंद करो और जब आप ब्रह्मांड को सोचना शुरू करो, तो पृथ्वी के जैसे बहुत सारे पृथ्वी हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, जिसको कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सल भी कहते हैं, मल्टी डाइवर्स यूनिवर्स, और आप इसको कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। तो आप किसी भी पदवी में हो, किसी भी पद में हो, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बहुत छोटे से अंश हैं। और हमें आध्यात्मिक प्रगति भी अपने भौतिक प्रगति के साथ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।